मगर दीन का मसला आता है तो साहब, जो इंटरनेट पर बैठ करके दो चार लंबी चौड़ी बातें करे, हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली मिर्जा से। जिस इंसान की यह औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है, साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं, ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता हूं। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा, तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। मेरे भाई, कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा जो बात पेश कर रहा है, अगर वो बात सही है, तो अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं था। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सबने हजरत मुआविया को सहाबी माना है, सबने हजरत मुआविया का एहतराम किया है, और सबने ये कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी जबान को बंद रखो। और ये मरदूद क्या कहता है? ये कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं मुआविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप तकरीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है। उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर एरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कांटेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों, दीन का इल्म उलमा से हासिल करो। और जब उलमा की बात आई है तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने बयान कर देता हूं। माशाअल्लाह, कलियाचक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था जब पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसी कलियाचक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहां के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहां के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा, 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत करा रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, और सरकारी 3000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6000 रुपया, यानी टोटल 9000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज हो गए और कहने लगे, तुम कितना पैसा पाते हो, तुमने मकान बना लिया। यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4000 और 3000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है। पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं, अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज में नहीं उठे। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछालते हो? दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है। और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना दिया। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार
और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है, तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी देंगे। वो मौलवी बेचारा जाकर के मोटरसाइकिल से और साइकिल से घर घर जाकर के भीख मांगे, तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जब आपके मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। अभी एक साहब ने बताया कि एक मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था, आज कोयला ठेलने का काम कर रहा है। और किसी ने पूछा तुम तो अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तुम ये कोयला ठेलने का काम क्यों करने लगे? कहा कि वहां 4000 रुपया लोग मुझे तनख्वाह देते थे और 12000 का मसला पूछते थे। वो कोयला ठेल रहा है। लॉकडाउन के बाद कितने उलमा ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे, रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा ये गुलामी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने इम्मा की इज्जत करो। अगर तुम्हें यह हक है कि तुम अच्छा मकान बना के रहो, तो इन उलमा को भी हक है कि वो मकान बनाए। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में और आला तालीम दिलाएं, उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम हासिल करें। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो इन उलमा को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, उनको छोटी सी कोठरी दी गई है, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकते, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते। वो बेचारे शादी हो चुकी है, बीवी गांव में रहती है, 2-2 महीने पर 3-3 महीने पर इमाम साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं। बच्चों का बाप मौजूद है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। शौहर, बीवी का शौहर मौजूद है और बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। माफ करो मेरे भाई, आपने अपने उलमा को जीते जी मार डाला, उनके बच्चों को यतीम बना डाला, उनकी औरतों को बेवा बना डाला। जिस इमाम के लिए आपने छोटा सा कमरा बनाया है, एक फैमिली क्वार्टर का इंतजाम भी आप कर सकते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बीवी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि अपने परिवार के साथ रहें। अपने उलमा को इतना जलील मत करो मेरे भाई। 15 साल एक मस्जिद पर इमामत कराने वाला आज 4-5 हजार रुपया अगर मस्जिद कमेटी से पा रहा है, तो आप इस पर एतराज करें तू मकान क्यों बनवा रहा है, तू घर क्यों बनवा रहा है, तुझे घर बनाने का कोई हक हासिल नहीं। सोचो उस इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो 15 साल अगर उसने किसी बिजनेस में दिया होता, तो शायद आज उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया होता। उसने 15 साल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की होती, तो आज उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती। मेरे प्यारे साथियों, अपने उलमा को इतना मजबूर मत करो। अल्लाह की कसम, जब किसी मस्जिद में कोई मौलवी खड़ा होकर कहता है लोगों मेरी बच्ची की शादी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तकलीफ होती है कि हमने अपने उलमा को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उनको अपनी बीवी के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं मेरे भाई, अपने उलमा को इज्जत दो, सम्मान दो, मकाम दो। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा एहसान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पालते हैं, तुम्हें पोसते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, मगर ये उलमा तुम्हें दीन सिखाते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें हलाल बताते हैं, तुम्हें हराम बताते हैं, तुम्हें जायज बताते हैं, तुम्हें नाजायज बताते हैं। इन उलमा को इनका मकाम तो मेरे भाई, वो 99 लोगों का जो कातिल था, वो जब पहुंचा तो आलिम के पास नहीं पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा। वो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। उससे जाके कहा कि साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। अब चूंकि वो आलिम नहीं था, तो उसने मसला गलत बताया। आलिम होता तो शायद गलत ना बताता, उलमा से भी गलती हो सकती है, मगर जाहिर है जिसके पास इल्म नहीं है उसकी गलती होने का चांस ज्यादा है। उसने कहा 99 लोगों के कातिल, तू बड़ा आया तौबा करने, 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने चली आई, तू चला जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तूने 99 लोगों का खून बहाया है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। उसने कहा ऐसी बात है, अगर मेरी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो चलो एक गुनाह मैं और कर देता हूं। उसने उस आबिद को भी कत्ल कर डाला और 100 कत्ल उसने पूरे कर दिए। उसने 100 कत्ल कर दिए, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, फिर उसने पूछा किसी से मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं।
किसी ने बताया फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। वो उसके पास पहुंचा, वो वाकई में आलिम था। उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों की हत्या की है, 100 लोगों को कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने जवाब दिया, मैं यहूलु बैनका व बैन अल्लाह, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तू अल्लाह से तौबा कर ले, तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह जरूर तेरी तौबा को कबूल करेगा। उसने सही जवाब दिया कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद भी अगर तू तौबा करना चाहता है, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा, मगर उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये गुनाहगारों की बस्ती है, इसे छोड़ करके तुझे फला बस्ती में जाना पड़ेगा जहां नेक लोग रहते, जहां अच्छे लोग रहते।